अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन की जानब। सबसे पहले तो बात करेंगे कि डबल नेशनलिटी एग्रीमेंट यूरोपीय मालिक कौन से हैं जिनके साथ डबल नेशनलिटी एग्रीमेंट है और एक्सचेंज प्रोग्राम, इसके बारे में क्या अपडेट है, क्या मालूमात है। क्योंकि बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि हम स्पेन का पासपोर्ट वहां पे जाके एक्सचेंज करवा सकते हैं दूसरे यूरोपीय मालिक में। इस पे बात करेंगे। उसके बाद स्पेन हुकूमत की तरफ से अहम वार्निंग जारी की गई है, किन के लिए है, क्यों की गई है, इस पे बात करेंगे। उसके बाद रेंता पास करवाना किन के लिए जरूरी है और कौन से लोग ना भी करवाएं तो उन पे कोई भी लीगल एक्शन नहीं होता, इस पे बात करेंगे। रोमानिया और बुल्गारिया के बारे में भी एक अहम खबर है जिसको कवर करेंगे वीडियो के आखिर में। तो सबसे पहले तो आपको ये बताता चलूं कि आज दो न्यूज के लिंक आपको मिलेंगे। एक स्पेन हुकूमत की तरफ से जो वार्निंग है उसका लिंक, और रोमानिया और बुल्गारिया के बारे में जो अहम खबर है उसका लिंक। ये दोनों लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप खुद भी इनको क्लिक करके रीड कर सकेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले तो बात करते हैं कि डबल नेशनलिटी एग्रीमेंट, यूरोपीय मालिक और एक्सचेंज प्रोग्राम। बहुत सारे हमारे दोस्त ऐसे हैं जो ये समझते हैं कि स्पेन की नेशनलिटी हम किसी भी दूसरे यूरोपीय शेंजन ममालिक में जाएंगे और वहां पे रहना शुरू कर देंगे तो वहां पे जाके हम कहेंगे कि हम स्पेन की नेशनलिटी छोड़ना चाहते हैं और आपकी नेशनलिटी अडॉप्ट करना चाहते हैं। तो बहुत ही इजी प्रोसेस है, इसके बारे में भी आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आपको बताता चलूं कि डबल नेशनलिटी के एग्रीमेंट किन ममालिक के साथ हैं, स्पेशली यूरोपीय ममालिक को कवर किया जाएगा। यूरोपीय ममालिक में मैंने लास्ट वीडियो जो बनाई थी उसमें भी मैंने थोड़ा सा जिक्र किया था इसका, कि स्पेन जो है इसने अभी तक यूरोपीय यूनियन में सिर्फ और सिर्फ जो एग्रीमेंट किया है वो किया है दो ममालिक के साथ, फ्रांस और रोमानिया। लेकिन इब्रो एग्रीमेंट इसका है, इब्रो पैसे जो है इनकी, जिसमें साउथ अमेरिकन कंट्रीज, इसके साथ साथ फिलिपाइन एशिया में जो है वहां पे ये हुकूमत करते हैं, उसके साथ भी इसका एग्रीमेंट है। और यूरोप के अंदर इब्रो में जो दूसरा मुल्क आता है वो आता है पुर्तगाल। यानी कि यूरोपीय यूनियन शेंजन से पहले स्पेन का पुर्तगाल के साथ एग्रीमेंट है। ये एक दूसरे मुल्क में जाके पासपोर्ट एक्सचेंज कर सकते हैं। इसके अलावा कोई और यूरोप में मुल्क ऐसा नहीं है, ना यूरोप में ना शेंजन स्टेट्स में, जहां पे स्पेन का पासपोर्ट जो है उसके साथ डबल नेशनलिटी रखी जा सकती है या एक्सचेंज किया जा सकता है। ये आपने याद रखना है। इसके अलावा जितने मालिक हैं उनके साथ आपको अगर जाके पासपोर्ट तब्दील करना है तो वहां पे जाके उनका जो लीगल टाइम है वो गुजारना है, उनकी जो लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट है वो पूरी करनी है। उसके बाद ही आप स्पेन का पासपोर्ट वहां पे तब्दील करवा सकते हैं। अब बात आती है कि पाकिस्तान का किन ममालिक के साथ डबल नेशनलिटी का मुआहदा है। यूरोप में जो दो इंग्लिश मुल्क हैं, यूके, आयरलैंड, इसके साथ पाकिस्तान का डबल नेशनलिटी का मुआहदा है। इसके साथ साथ फ्रांस हुआ, बेल्जियम हुआ, नेदरलैंड हुआ, डेनमार्क हुआ, स्वीडन हुआ, फिनलैंड, इनके साथ भी डबल नेशनलिटी का मुआहदा है। लेकिन नॉर्वे, जर्मनी, स्पेन, पुर्तगाल, इटली, ये वो मालिक हैं जिनके साथ ग्रीस के साथ नहीं है। इटली के साथ पाकिस्तान का डबल नेशनलिटी का मुआहदा है, ग्रीस के साथ नहीं है। तो ये वो तमाम ममालिक हैं जिनके साथ अभी तक पाकिस्तान का डबल नेशनलिटी का मुआहदा नहीं है। इस वजह से जब हम इन ममालिक की नेशनलिटी लेते हैं तो हमें अपने मुल्क की नेशनलिटी छोड़ना होती है। तो यही सेम रिक्वायरमेंट पाकिस्तान की है कि आप अगर ऐसे किसी मुल्क की नेशनलिटी लेते हैं जहां पे हमारा डबल नेशनलिटी का मुआहदा नहीं है तो आपने 2 साल के अंदर अंदर पाकिस्तान की नेशनलिटी को छोड़ना है। ये दोनों मालिक की तरफ से है। लेकिन साल से लोग डुअल नेशनलिटी फिर भी रखे हुए हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं बनती। सिर्फ आपको एहतियात करने की जरूरत है कि आपने अपनी नेशनलिटी जो है, जिस मुल्क की आपने नेशनलिटी बाद में ली है, वहां से आपने यही उनको शो करवाना है कि आपने अपने मुल्क की नेशनलिटी छोड़ दिया। दूसरा तरीका ये है उस मुल्क में मूव हो जाएं जिसका ऑलरेडी पाकिस्तान के साथ डबल नेशनलिटी का मुआहदा है। इस मुल्क की नेशनलिटी को वहां पे जाके उनकी रिक्वायरमेंट पूरी करने के बाद एक्सचेंज कर लें, वहां की ले लें, तो ऑटोमेटिकली आप डबल नेशनलिटी का फायदा उठा सकते हैं। यानी कि अपनी नेशनलिटी पाकिस्तान की भी साथ रख सकते हैं और उस मुल्क की भी रख सकते हैं। फिर आपको कानूनी तौर पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। बहुत सारे लोगों ने ऐसा किया है। तो ये तरीकाकार है, ये मालूमात है, और इसी पे चलते हुए आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से आगे बढ़ सकते हैं। जो कि मुख्तलिफ दोस्त कमेंट कर रहे हैं उनके जवाबात यही हैं कि डबल नेशनलिटी के मुआहदे के बगैर आप डुअल नेशनलिटी एक्चुअली नहीं रख सकते।
लेकिन यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको 20-20 साल हो चुके हैं, 15-15 साल हो चुके हैं, उन्होंने डुअल नेशनलिटी रखी है। आने वाले वक्त में कितनी सख्ती होती है, क्या होता है, जैसे वॉक्स की मैंने लास्ट डे न्यूज शेयर की थी कि वो खास तौर पे मराकश के लोगों के पीछे हैं कि वो डुअल नेशनलिटी रखे हुए हैं, जिनके पास डुअल है उनसे स्पेन की नेशनलिटी ले ली जाए। तो इस तरह की खबरें भी आ रही हैं। आने वाले वक्त में अगर उनकी हुकूमत आती है तो हो सकता है इस टॉपिक पे भी, इस कानून पे भी मजीद सख्ती कर दी जाए। अब दोस्तों बात करते हैं, स्पेन हुकूमत की तरफ से एक अहम वार्निंग जारी की गई है। ये खास तौर पे वार्निंग जारी की गई है जो इस साल स्पेन में एज अ टूरिस्ट आना चाहते हैं या उन ममालिक से आना चाहते हैं जो खासे सर्द ममालिक हैं कंपेयर टू स्पेन। अभी रिसेंटली ये देखा गया कि मालागा और दूसरी प्रोविंसेस में 30 सेंटीग्रेड अभी मार्च में टेम्परेचर हो चुका है और ये इस साल की जो है अनएक्सपेक्टेड तरीन जो है वो टेम्परेचर डेट्स है, यानी कि मार्च में इतना ज्यादा टेम्परेचर होना। आपको मालूम है कि इस साल सर्दियां भी इंतहाई शॉर्ट रही हैं स्पेन में और ना होने के बराबर सर्दी पड़ी है और यही वजह है कि इस साल ये एक्सेप्ट किया जा रहा है कि बहुत ज्यादा जो है वो गर्मी पड़ने के अमकानात हैं। स्पेन स्पेशली जो टूरिस्ट मकामात हैं वहां पे हुकूमत ने वार्निंग जारी की है कि इस साल जो है वो स्पेन में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ सकती है। इस वजह से टूरिस्ट जो है एहतियात करें और अपने इंतजाम करें, क्योंकि अगर अभी 30 टेम्परेचर है तो ये जून जुलाई अगस्त में जाके बहुत ज्यादा हाई हो सकता है और स्पेशली आने वाले महीने जो है वो स्पेन में मजीद गर्म हो सकते हैं। टूरिस्ट के लिए खासतौर पे जो इंग्लैंड से और स्कैंडिनेवियन कंट्री से दूसरे सर्द ममालिक से आते हैं उनके लिए हुकूमत ने वार्निंग जारी की है कि टेम्परेचर जो है इससे भी बढ़ सकता है, क्योंकि अभी अगर 30 टेम्परेचर है तो आने वाले दिनों में ये 40, 35, 38 इस तरह मुख्तलिफ टेम्परेचर रिकॉर्ड किए जा सकते हैं। इस वजह से ज्यादा एहतियात करने की जरूरत है इस साल के दौरान। ना सिर्फ ये टूरिस्ट बल्कि मुल्क के अंदर जो रहने वाले हैं उनके लिए भी एक वार्निंग सिचुएशन है। अब बात करते हैं रेंता की, जो कि काफी अहम मालूमात है और कुछ दोस्तों ने कमेंट किया कि रेंता इस साल कौन से लोग हैं जिनके लिए जो है वो डिक्लेयर करवाना जरूरी नहीं है। दोस्तों अगर तो आपकी इनकम जो है वो 14,760 यूरो से कम है सालाना, तो फिर आपके लिए जरूरी नहीं है। अगर आप अकेले हैं, आपकी यहाँ पे फैमिली नहीं है, तो फिर आपके लिए जरूरी नहीं है कि आप रेंता डिक्लेयर करवाएं। लेकिन यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि लाजमी तौर पे आप रेंता डिक्लेयर करवाएं, चाहे आपकी एलिजिबिलिटी कम है या ज्यादा है। उसकी क्या वजह है? उसकी ये वजह है कि कोई भी अमदाद, कोई भी जो हुकूमत का पैकेज आता है वो लोगों के लिए जिनकी इनकम कम है उनको जो सबसे पहले उनकी रिक्वायरमेंट मांगी जाती है, जिससे पता चलता है कि उनकी इनकम कम है, वो रेंता है। अगर आप रेंता डिक्लेयर नहीं करवाते तो कोई भी ऐसी हुकूमत की स्कीम में आप अंदराज नहीं करवा सकते। इस वजह से लाजमी तौर पे कराएं। खास तौर पे जो पाइस बास्को में लोग रहते हैं वहां पे अगर आपका रेंता कम है तो हुकूमत अच्छा खासा रेंता आपको वापस करती है, अच्छी खासी अमाउंट आपको वापस करती है। तो इस वजह से वहां पे रहने वालों के लिए एक तो वहां पे अमदादी पैकेज बहुत अच्छे हैं और बहुत ज्यादा वहां की हुकूमत अमदाद देती है, उससे आप फायदा उठा सकते हैं। उसके साथ साथ जो आपका दूसरे मामलात हैं जिसमें अयूदा दी अलक्लेयर है, बाकी तमाम मामलात है, वहां पे भी रेंता मांगा जाता है। पूरे स्पेन में भी ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपकी फैमिली साथ है या नहीं है, अकेले हैं, फिर भी रेंता डिक्लेयर करवाएं, क्योंकि रेंते के बहुत ज्यादा फायदे हैं। आने वाले वक्त में हर ऑफिस, हर जगह पे आपसे ये मांगा जा सकता है। इंग्रेसो मिनिमम विताल वाले जो आइडिया लगा रहे हैं या सोच रहे हैं कि वो इंग्रेसो मिनिमम विताल अप्लाई करें, फैमिली के साथ या फैमिली के बगैर, वो भी लाजमी तौर पे अपना रेंता डिक्लेयर करवाएं। रोमानिया और बल्गारिया के बारे में काफी अच्छी खबर आ चुकी है। 31 मार्च यानी कि इस महीने के आखिर में रोमानिया और बल्गारिया जो है बाकायदा तौर पे शेंजन का हिस्सा बनने जा रहा है। लेकिन यहाँ पे एक बात याद रखें कि एजेंट माफिया काफी ज्यादा एक्टिव हो चुका है हमारी कंट्रीज में और वहां पे वो झूठी अफवाहें ये फैला रहे हैं कि अब जमीनी रास्ता भी शेंजन के तौर पे खोल दिया गया है, लेकिन वो अभी नहीं खुला। सिर्फ और सिर्फ फिलहाल बाई सी और बाई एयर ही लोग जो है वो ट्रेवल कर सकेंगे, लेकिन उनको शेंजन स्टेटस मिल जाएगा 31 मार्च को। अब इसकी बड़ी वजह यही है कि वो जमीनी रास्ता इस वजह से नहीं खोलना चाहते कि एक तो जो बड़े माफिया हैं उनको कंट्रोल किया जा सके, क्योंकि बाई सी बाई एयर जो भी ट्रेवल करेगा उसका रिकॉर्ड होगा, लेकिन बाई रोड रिकॉर्ड नहीं होगा। दूसरी बात यह कि वहां पे काफी बड़ी तादाद में इलीगल इमिग्रेंट्स बैठे हुए हैं, उनसे बचने के लिए भी जमीनी रास्ता नहीं खोला जा रहा।
यही वजह है कि अभी तक बुल्गारिया और रोमानिया मुकम्मल शेंजन स्टेट नहीं बने, लेकिन बाई सी और बाई एयर उनको बना दिया गया है और 31 मार्च 2024 को बाकायदा तौर पे वो पार्ट बन जाएंगी शेंजन स्टेट्स का। तो इस वजह से दोस्तों ये काफ़ी अहम खबर है। आने वाले वक्त में उम्मीद है बहुत जल्द बाई लैंड भी उनको शेंजन स्टेट डिक्लेयर कर दिया जाएगा, लेकिन अभी फिलहाल वो शेंजन स्टेट बाई लैंड नहीं डिक्लेयर हुए। तो उस लिहाज से आपने इस तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए अपना प्लान करना है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज।